दुनिया में ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है जिनमें हिंसा न हो और प्रकृति पर साथ ही आत्मीयता थी। उनकी भावनाएं मन को छूने वाली थी। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि प्रधानमंत्री मोदी अगले मन की बात कार्यक्रम में पलवल का नाम लें। इस मन की बात में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करते हैं। ये साथियों, मन की बात ये हमारे लिए भी प्रेरणा का केंद्र हो सकती है। जब किसी आप सब थोड़ा सुन भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे, एक व्यक्ति जब सिर्फ अपने परिवार के साथ पेड़ लगा रहा है, उसकी चर्चा भी करोड़ों भारतवासियों के सामने इस देश के प्रधानमंत्री करते हैं। कोई स्वच्छता का अभियान भी चला रहा है। मन अच्छा हो और ऐसा कार्यक्रम जो समाज के लिए हो, व्यक्तिगत ना हो, तो इस देश के प्रधानमंत्री उस मन की बात में अपना जिक्र करते हैं। मेरा प्रयास राजनीति में यह है कि मैं अच्छा और सकारात्मक काम करने के लिए आप सबके आशीर्वाद से मैं बनाऊं। कोई इस बात का मुगालता नहीं है, लेकिन कॉलोनी के लिए, पलवल को अच्छा और सुंदर बनाने के लिए हमारा हर संभव प्रयास है। समाज के अच्छे कामों में, पलवल को अच्छा बनाने में जो भी सुझाव आप मेरे को दोगे, मैं भरोसे के साथ आपको कह के जा रहा हूं कि वो अच्छा काम के लिए गौरव गौतम आपको खड़ा मिलेगा। तो के साथ मैं आपको भरोसा देता हूं कि भगवान ने आपके आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से जो खेल मंत्री मुझे बनाया है, आने वाले 5 साल बाद पलवल की सबसे अच्छी सुविधाएं, खेल की अच्छी सुविधाएं पलवल के अंदर लेके जाऊंगा। ये भरोसे के साथ कहता हूं। आने वाली पीढ़ी को आप प्रेरित करिए। मैं इससे पहले मुझे भी जानकारी नहीं थी कि जब मैं प्रदेश के किसी कोने में जाता हूं, दूसरे प्रदेश के, हरियाणा सरकार में आप सबके आशीर्वाद से कोने कोने में जाने का मौका मिलता है। जब वहां के खिलाड़ियों को देखता हूं वो मेडल लेकर आते हैं। मुझे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन मैं अपने इलाके के युवाओं को इस मंच के माध्यम से आपके आशीर्वाद से आग्रह कर रहा हूं कि वो खेल के क्षेत्र में आगे आए। कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार ना तो प्रोत्साहन की कमी छोड़ रही है, करोड़ों रुपए दे रही है सरकार खिलाड़ियों को, और नौकरी में भी कोई कमी नहीं छोड़ रही है। अब तो आपका बालक और आपका भाई मंत्री है। अब किसी के ऐसी जाति भी नहीं होगी, कोई द्वेष भावना से कोई किसी दूसरे का सिलेक्शन कर ले और हमारे इलाके के लोगों का कोई भावना से ना करे। आप सिर्फ इसको आगे बढ़ाइए। ये खेल आपको भी स्वस्थ रखेगा, बच्चों को स्वस्थ रखेगा, और आने वाले समय में बेस्ट सुविधाएं, अच्छी सुविधाएं के साथ पलवल को खेल के क्षेत्र में आगे लेकर जाएंगे। और जाने कुछ नेगेटिव लोग मेरी गलत प्रकार से चर्चा करते रहते हैं, उनको करने दीजिए, लेकिन आपके आशीर्वाद से बनाऊं, आपके आशीर्वाद के द्वारा चलना चाहता हूं। यही आशीर्वाद देने के लिए इस कार्यक्रम में आप सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। व्यक्तिगत प्रयास से, आपके प्रयास से कि ऐसा काम हम पलवल में करें जो इस देश के प्रधानमंत्री अगली बार पलवल का नाम भी मन की बात में लें। आपके बिना वो नहीं हो सकता, राजनीतिक आदमी का नाम नहीं आएगा। आज मन की बात में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में, मुझे लगता है कि देश की बात इसमें मन की बात में करते हैं प्रधानमंत्री जी। जो समाज में व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई अच्छा काम करता है पर्यावरण के लिए, स्वच्छता के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुपों को लेकर, आत्मनिर्भर भारत के लिए, लोकल फॉर वोकल के लिए, तो मुझे लगता है कि उस हर व्यक्ति की चर्चा इस देश के प्रधानमंत्री इस मन की बात में करते हैं। स्वाभाविक रूप से जब मन की बात में वो इस बात की चर्चा करते हैं तो एक अलग प्रकार का ऊर्जा और उत्साह देशवासियों में आता है। फिर लोगों में एक मन में अच्छा काम करने की भाव आते हैं कि अच्छा काम कर सकें, उसके लिए प्रेरित होते हैं। मुझे लगता है कि मन की बात हर व्यक्ति को सुननी चाहिए और इससे ऊर्जा और प्रेरणा लेनी चाहिए। मोदी जी हमेशा हरियाणा के खिलाड़ियों की, हरियाणा की बेटियों की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे इन कैंपेन की, हरियाणा की मिट्टी की, हरियाणा के जवानों की, हरियाणा के किसानों की हमेशा इस देश के प्रधानमंत्री चर्चा। अच्छे कामों का जिक्र पूरे देश भर के हर जिले का, जहां लोग अच्छा काम करते हैं उसका जिक्र होता है। अच्छा, आज कृष्णपाल गुर्जर है जो केंद्रीय राज्य मंत्री है,
उन्हीं कामों को दोबारा से उद्घाटन करने के लिए जा रही शेरवाड़ी गांव में। हमारा प्रयास है हम अच्छा काम करें। हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अच्छे कामों के लिए, समाज के लिए, विकास के लिए आगे काम कर रहा है। हम उस पर अग्रसर आगे बढ़ेंगे। अपराध के लेकर के हरियाणा सरकार का क्या स्टैंड है? जिस तरह से कोई अपराधी बख्शा नहीं, चल रहे हैं, तो पलवल में हुआ, क्या कहना चाहोगे? कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। अपराध का इस हरियाणा में कोई जगह नहीं है। अगर कोई जिस भाषा में देश की जनता या प्रदेश की जनता या हमारे इलाके के लोगों को दुखी करने का काम करेगा, उसको उसी जवाब भाषा में पुलिस जवाब देगी। ये ध्यान से समझ ले अपराधी। कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी नजर आ रही है सरकार पर कि पानीपत के एमएलए प्रमोद में जो उनको वीडियो वायरल हो रहा है, 8 बार सॉरी कहते दिखाई दे रहे हैं। एक आबकारी अधिकारी को ठेके को लेकर के मामला था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। मैं पलवल के मेरे किसी व्यक्ति को परेशानी होगी, मैं आपके मत चैनल के माध्यम से कहता हूँ, कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करता हुआ दिखाई दे तो गौरव गौतम के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं और वो अधिकारी पलवल में नहीं रहेगा। मंत्री जी, पिछले सप्ताह जिन कार्यों का आपने उद्घाटन किया था शेरवाड़ी गांव में, उन्हीं कामों का दोबारा उद्घाटन करने के लिए जा रहे केंद्रीय राज्य? नहीं, मैं एक जगह पे गया था, वो अलग कामों का उद्घाटन हो रहा है और हमारे नेता हैं, वो हम उसमें जाएंगे। मंत्री जी, न्यू कॉलोनी में कुछ लोगों ने कब्जा करने की कोशिश करी, गरीब परिवार काफी आना चाहिए, उस पर क्या कहोगे? कोई भी गरीब आदमी को दुखी करेगा, कोई का मतलब कोई हो, उसकी जगह जेल है। वो पलवल में गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर नहीं चलने दूंगा, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी है। क्या आप उनसे